हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जो अक्सर लोगों की रातों में उनकी नींद उड़ा देता है या फिर उनको जागने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा अनुभव जो डर और अजनबी का एहसास देता है। दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप आराम से अपने कमरे में सो रहे हैं, लेकिन सोते हुए आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जागे हुए हैं और आप हिल नहीं पा रहे, बोल नहीं सकते और कोई अनजान साया आपके आसपास है। क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है? जैसे कि आप उठने की कोशिश कर रहे हो या चिल्लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज हम बात करेंगे स्लीप पैरालिसिस के बारे में। ये क्या है, क्यों होता है और क्या सच में इसके पीछे कुछ पैरानॉर्मल रीजंस हैं? साइंटिफिक और पैरानॉर्मल दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। जो स्लीप पैरालिसिस है, एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि वो होश में है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा। वो जितना भी ज़्यादा उठने की कोशिश कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है या किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है, या उसको फील हो रहा है कि उसका हाथ बस टेबल तक जाने वाला है लेकिन जा नहीं रहा। स्लीप का जो होता है, पैरालिसिस होता है, ये मोस्टली जब भी व्यक्ति को आता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान होता है जब हमारी बॉडी रिलैक्स और पैरालाइज्ड होती है, ताकि हम सपनों की जो भी दुनिया है उसमें हम चले जाएं। पर जब कोई भी व्यक्ति REM स्लीप से बाहर नहीं आता लेकिन उसका दिमाग जाग जाता है, तब ये स्लीप पैरालिसिस की स्टेट होती है। ये कुछ सेकंड्स या मिनट्स तक रह सकता है और अक्सर लोग इसे पैरानॉर्मल अनुभव के साथ भी जोड़ते हैं। स्लीप पैरालिसिस में इंसान अपने आसपास डरावनी छाए या कह सकते हैं कि भूत प्रेत अनुभव करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर कोई बैठा है या उनके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है। ये बेहद डरावना लगता है। लोग अक्सर चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकल पाती, और कभी कभी तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके किसी ने पाँव पकड़कर उनको ज़ोर से नीचे ही खींच दिया है। और इस वजह से इस कंडीशन को पैरानॉर्मल एक्टिविटी के रूप में भी देखा जाता है। साइंस के मुताबिक स्लीप पैरालिसिस एक स्लीप डिसऑर्डर है जो नींद के पैटर्न में डिस्टर्बेंस का आ जाना होता है। जब हम REM स्लीप में होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो नेचुरली पैरालाइज्ड होती है, और ताकि जो हम अपने सपने में जो देख रहे हैं उसे असली में रिएक्ट ना करने लगें। लेकिन अगर हमारे दिमाग की हम बात करें, अगर वो जाग जाए पर बॉडी REM स्लीप स्टेट में ही रह जाए, तो ये स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होता है। नींद की कमी, कभी कभी होता है ना कि हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और जो हमारा स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब है। हम कभी सो रहे हैं, कभी सो नहीं रहे हैं, या हमें प्रॉपर नींद नहीं आ रही, हम बस डिस्टर्ब से रहते हैं, तो ये हो जाता है। अगर हम साइंटिफिक अगर इस नज़रिए से देखें तो उनका कहना ये है। लेकिन अगर हम पैरानॉर्मल के रिलेटेड इसे देखें तो कहा जाता है कि हमारे कल्चर्स में ये कहा जाता है कि ये एक भूत प्रेतों की एक्टिविटी होती है, और भारत में इसे चुड़ैल या पिशाचनी का साया भी माना जाता है जो इंसान को सोने नहीं देते। बहुत से लोग इस अनुभव को पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जब वो इस स्टेट में होते हैं तो उन्हें डार्क शैडो, डरावने चेहरे और अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं।
ये सब उन्हें ऐसे लगता है कि कोई आत्मा या चुड़ैल उन पर हमला करने वाली है। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब वो रात के समय सो रहे होते हैं तो ऐसे अननोन उनको किसी को होता है कि उनके कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है वो दिखते हैं, लेकिन कभी कभी किसी को ना अननोन से ऐसी लेडीज़ दिखती हैं और जैसे कि वो उनका हाथ पकड़ रही हैं, लेकिन वो उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं बट उनकी जो बॉडी है वो मूव नहीं करती। अगर हम पैरानॉर्मल से इसे रिलेट करें तो उनकी स्टोरीज़ में तो ये कहा जाता है, और मैंने सुना भी बहुत लोगों से है कि उनको रात के समय ऐसा कुछ होता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको ये सब रात में ऐसा फील होता है तो आपके जो आपका रूम है उसमें पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप इन सब बातों में बिलीव करते हो तो। जैसे कि ये कहा जाता है कि जिस रूम में नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे ये हावी होती ही होती हैं, और रात में अपने कमरे को पॉजिटिव चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि क्या करते हैं, कुछ लोग अपने कमरे में दिया रखते हैं या फिर जो साल्ट होता है उसको यूज़ करते हैं कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनसे रात के समय उनसे दूर रहे, और वो उनको ऐसे जो पैरालिसिस ये होता है उनको ऐसा कुछ भी ना हो। और रात में कुछ लोग जिनको ये ज़्यादा दिक्कत आती है इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो वो रात में पाठ पूजा पे बिलीव करते हैं, उसके बाद वो सोते हैं क्योंकि वो अपने आप को सेफ फील करने लग जाते हैं। और कुछ लोग समटाइम ये करते हैं कि जैसे कि उन्हें प्राचीन जो सिम्टम्स होते हैं उनमें जो बिलीव करते हैं उसके अनुसार, जैसे कि कहा जाता है काले तिल और लोहे की कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने वो बेड के जहाँ पे सोते हैं, जहाँ पे उनका हेड होता है वहाँ पे रख कर सोते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सब रखने से जो भी रात के समय कोई बुरी आत्मा आप पर हावी होना चाहती है वो आपके पास नहीं आती, आपके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन हो जाती है। वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो आपसे बहुत दूर रहती हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी रात के समय। जैसे कि सोने से पहले प्रार्थना करना जो हमें मेंटली और हमारी एक आत्मा को अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फील करवाता है। ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपने आप पे ये बिलीव होने लग जाता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और साइंटिफिक रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताई है, ये पहले तुमने पैरानॉर्मल मैंने आपको बताया, उससे पहले मैंने आपको साइंटिफिक भी बताए थे। अगर हम साइंटिफिक की बात करें तो ये उनके साथ सबसे ज़्यादा होता है जो अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है और अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले रहे। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है सबसे पहले तो हमें अपना जो स्लीप साइकिल है वो सही करना चाहिए। और तो दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसे लाइक करना भी मत भूलना। धन्यवाद।